में 120 रुपया बिक रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यहाँ का जो दुकानदार भाई है, बिजनेसमैन है, इन्होंने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो प्राइवेट कार्गो शिप है, ये जो शिप ओनर है, इनका यही सबसे बड़ा कारण है। यहाँ में देखा गया कि एक कार्गो जो कंटेनर, जो कि गवर्नमेंट कंटेनर का चार्ज 50,000 से नीचे है मेनलैंड से यहाँ में लाने के लिए, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट कार्गो शिप है उसका चार्जेस 50,000 का अंदर है। लेकिन जो आपका प्राइवेट शिप ओनर है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में चल रहा है मेनलैंड के साथ, उनको 2 लाख या 1,80,000 रुपया एक कंटेनर का चार्ज लेता है। तो इसलिए हम लोग का सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि यहाँ में गवर्नमेंट शिप कार्गो शिप चलाना चाहिए। हम गवर्नमेंट से कहते हैं जैसे आप मेनलैंड में कोई भी प्राइवेट, अच्छा गवर्नमेंट, आप वेस्ट बंगाल में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, आप लद्दाख में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, कोई भी नाम के जगह पास जो है सो वहीं का बच्चा लोग का ही मिलता, वो स्टेट का बच्चा लोग का ही मिलता, बाहर का बच्चा लोग का नहीं मिलता। तो इसलिए इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। म्यूनिसिपैलिटी का बारे में उन्होंने बोला कि पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या ये स्मार्ट सिटी है? यहाँ में ये बारिश होने से ये कांग्रेस से चुका, चारों ओर इतना पानी जम जाता कि आप सोचने नहीं सकता, कोई गाड़ी नहीं चल सकता। आपने देखा यहाँ में म्यूनिसिपल टैक्स इतना ज्यादा है, खास तौर पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये बड़ा ज्यादा है। हमारा आदमी ये पोर्ट ब्लेयर का सिटी का लोग इसका बियार नहीं कर सकता। तो इसलिए ये म्यूनिसिपल टैक्स भी कम होना चाहिए ताकि हमारा लोग इसका बियार कर सके। ये कर सके कि ये सुपारी का दाम जैसे इतना कम कर दिया, इतना बड़ा एक माफिया को ये मिला हुआ है, क्योंकि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का जो कल्टीवेटर है इसका भी जो कि रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड में इसका डेवलपमेंट चाहिए तो अंडमान निकोबार आइलैंड में एक प्रदेश काउंसिल होना चाहिए। अंडमान निकोबार आइलैंड में जैसा कि लद्दाख, जैसा कि आपका पंडिचेरी पर एक प्रदेश काउंसिल होना चाहिए, तभी अंडमान निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट होगा। यहाँ जो प्रदेश काउंसिल था, ये प्रदेश काउंसिल विद एग्जीक्यूटिव पावर होना चाहिए, तब ये ब्यूरोक्रेटिक जो रूल है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ का डेवलपमेंट, इसका प्लानिंग प्रदेश काउंसिल करेगा। इसलिए बहुत कुछ बात है, आपको सोचना पड़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट के बारे में। आपको जैसा ये आपका लास्ट टाइम जो इलेक्शन का समय थे, ये बीजेपी का जो राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने आया था और यहाँ में भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में बीपी राय, कृष्णमोहन राय MP बनने से अंडमान निकोबार आइलैंड में एक प्रदेश काउंसिल बनेगा। उन्होंने कहा बीपी राय अंडमान निकोबार आइलैंड में ये MP बनने से यहाँ में प्राइवेट कार्गो शिप तो वो तो रहेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट कार्गो शिप चलेगा। क्या कार्गो शिप चल रहा है? उन्होंने कहा यहाँ का लोगों का, यहाँ का जो 100% वो भी करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए आपको ये नहीं, सब चुप हो गया। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, हमारा जो रीजनल पार्टी हम बनाया, ये हम सब मिलके, क्योंकि हमारा आइलैंड के बारे में हम सोच सके, यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ कर सके। इसलिए ये लोकल पार्टी जैसा आपको DMK है, ADMK है, तृणमूल है, ठीक उस तरह ये ANDC भी अंडमान निकोबार आइलैंड का एक स्टेट पार्टी है। इसलिए आइए हम सब एक साथ अंडमान निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट करेंगे। अब मैं हमारा जो
मनोज पाल से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने कुछ कहे। मनोज पाल। नमस्कार, मैं मनोज पाल। मैंने पहला बार इलेक्शन में खड़ा होकर मेरे को थर्ड पोजीशन में आया। सिर्फ 15 से 16 दिन का कैंपेनिंग करके मुझे वोट मिला है। मेरे को अच्छा से कैंपेनिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पहला बार मैंने इलेक्शन लड़के मेरे को तीसरा नंबर में आया 2024 का लोकसभा इलेक्शन में। उसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ में इसीलिए आया हूँ, मैं दिल्ली से इतना पैसा खर्चा करके कि लोगों को कुछ बता के जाता हूँ कि मैं इतना दिन बाद अंडमान में आया तो आके क्या क्या काम हुआ। आप देखिए, एक भी फल का दुकान जिसका कारण अंडमान में लोग यहाँ से चल नहीं पाता था। एयरपोर्ट के साइड में मेनलैंड से आके सारे फल का दुकान इतना लगा के बैठा, सारा दुकान के चक्कर में लोग चल नहीं पाता था। एक भी दुकान आपको नहीं दिखेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये मैं जब 14-15 तारीख को मैं अपोजलर में आया, आके मैंने CSDC से बात करके मैंने इसको सारा बंद करवा। अब एक दुकान आप जाके देखिए, एयरपोर्ट के साइड में एक दुकान नहीं दिखेगा। आप जाओ रत्ना मार्केट, मोहनपुरा मार्केट, आप सारा जगह जाके देख लो, पूरा भीड़ भड़कता नहीं है। अभी पहले यही जगह में चलना मुश्किल होता था, सब मैंने बंद करवा दिया। आप बोलोगे कि आपको फायदा क्या हुआ? देखो, फायदा ये है कि अंडमान निकोबार में अगर बिजनेस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार के लोग करेगा, बाहर के लोग नहीं। ये जो बाहर से लोगों को ले के यहाँ में अंडमान निकोबार में भर रहा है ना, इसके बच्चे कल आपका बच्चों का नौकरी छीन के चला जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ में जितना भी ऑटो चला रहा है, मैं ऑटो भाई लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार सोचिए कि पहले कितना ऑटो चलता था और आज कितना ऑटो चलता है। और सोचिए 5 साल बाद कितना ऑटो चलेगा, आप लोगों को काम नहीं मिलेगा। खास करके जो वो इंटरनेट से आता है, मैं भी बंगाली हूँ डिग्रीपुर का, मैं जानता हूँ कितना दुख होता है जब सारा दिन ऑटो चला के 1000 रुपये इनकम नहीं होता है। ये सोचने वाला बात है। और अगर आज भी अंडमान निकोबार में लोगों को भरने दिया जाए, आपके बच्चों को कभी नौकरी नहीं मिलेगा, आपके बच्चे रास्ते में आ जाएगा। और आप बोलोगे कि ये बाहर से आदमी लोग को लेके कौन आ रहा है, ये सोचने वाला बात है कि अंडमान में देखो, अंडमान में तभी कोई आएगा जब बाहर से लेके आके आप खाने पीने का नौकरी दोगे, ठेला लगाने का जगह दोगे, CPMC में दुकान दोगे, तभी तो लोग आएगा ना, तभी तो लोग आएगा। और तभी लोग इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, इसका कारण आप और हम हैं। जितना फल का दुकान जितना भी था मैंने बंद करवाया। आप जाके देखो एयरपोर्ट के साइड में एक दुकान आपको आज के नहीं बीच में नहीं दिखेगा आपको। ये मनोज पाल ने करवाया है। क्यों करवाया? आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए। क्योंकि अगर हमें अंडमान निकोबार में जीना है तो बाहर के लोगों को यहाँ में आने से रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोके तो इसका बच्चे का नौकरी पूछेगा और आपके बच्चों को नौकरी छीन के लेके चला जाएगा, तो आपके बच्चे करेगा क्या? मैं सही बोल रहा भैया? आपके बच्चों को नौकरी छीन के चला जाएगा। आप बताइए, ऑटो का लाइसेंस तो है, इसके डिपार्टमेंट बाहर के आदमी लोगों को दे रहा है, मेनलैंड के आदमी लोगों को दे रहा है, इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों को दे रहा है आज ऑटो का परमिशन। आप बताओ, ये ऑटो का अगर परमिशन बाहर का रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी को देगा तो आपका बच्चे, हमारा बच्चे क्या करेगा? देखो, हम आपसे नहीं चाहिए। आप ये मत सोचना कि मनोज पाल इसीलिए कर रहा है कि आपका 2 वोट लेके आपका MP बनने का मेरा इतना छोटा सोच नहीं है। हम MP बने नहीं बने, लेकिन हम काम करके दिखा दिया कि यही में एक भी फल का दुकान बाहर के आदमी नहीं चलाएगा। अगर चलाएगा तो अंडमान निकोबार का आदमी चलाएगा। हम अंडमान निकोबार में आपको ये करवा के दिखाएंगे, अगर यहाँ में ऑटो चलेगा तो जो भी आदमी अंडमान निकोबार में 2004 से पहले आया, जिसका बाद 2004 से पहले का डॉक्यूमेंट है, वो भी वैलिड, कोलकाता से बना के लेके आने से नहीं होगा, वेस्ट बंगाल से बना के लेके आने से नहीं होगा। जिसका पास 2004 से पहले का डॉक्यूमेंट है, उसी को अंडमान निकोबार में नौकरी मिलेगा, उसके बाद अलग को नहीं मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये लोग ये सब बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो, बीजेपी कांग्रेस इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट बैंक ये मेनलैंड के लोगों से है। क्यों? क्योंकि अंडमान का जो लोग है, ये लोग का वोट तो इधर उधर बढ़ जाता है, लेकिन मेनलैंड से जो आ रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी, ये लोग का वोट कभी बढ़ता नहीं है। नहीं बोल रहा हूं मैं, ये लोग का वोट बराबर जगह में जाता है। इसीलिए आप लोग अगर बटोगे तो मरोगे, याद रखिएगा। आप लोग अगर बटोगे तो मरोगे। तो ये टाइम है एक होने का, ये टाइम है एक होने का। बटो ऑटो भाई लोगों से पूछो, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के बोल के एक ऑटो को अंदर घुसने नहीं देता है।
भैया अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो क्या अमेरिका से फ्लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या यूके से, क्या यूरोप से फ्लाइट आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहां से आ रहा है? कहां से फ्लाइट आ रहा है? मलेशिया से। बताओ, क्या अंडमान का हालत इतना खराब हो गया कि आज नेपाल से भी यहाँ में फ्लाइट आने से मना कर रहा है? बताइए कौन आएगा अंडमान में? जब फ्लाइट का किराया 20 से 25 हजार रुपये लोगे तो कौन आएगा? बताइए, गवर्नमेंट को बोलिए कि फ्लाइट का रेट कम करके दिखाए, वो नहीं हो पाता है। ये आपका और हमें बेवकूफ बना रहा है। ये सोचता है कि हम लोग बेवकूफ है और इसी तरह चलेगा। इसी तरह नहीं चलेगा। हम लोगों हिंदू हिंदू बोल के हम लोग का वोट लेके चला जा रहा है, और कितना % वोट हिंदू लोग का है आप जाके देखिए। जितना ऑटो चला रहा है इसमें 95% हिंदू होगा। बताइए आपको, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अगर बीजेपी हिंदू लोग के लिए इतना काम करता तो 95% हिंदू आज ऑटो नहीं चलाता और किसी का घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाता। बताइए 2014 में बीजेपी आने का बाद कितना % हिंदू लोगों को नौकरी मिला? मुझे लिख के देने बीजेपी बोल दे। वो हिंदू बोल के वोट देने से नहीं होगा। अभी आप और एक बात बता रहा हूं, आप ख्याल करके देखिएगा। बार बार बोलता है कि सीए और एनआरसी ऑल ओवर इंडिया में लागू करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, अंडमान में भी बीजेपी है। सीए और एनआरसी अंडमान में लागू करके दिखाए। क्या विष्णु पदराय एक भी बोला? विष्णु पदराय और कुलदीप राय शर्मा कि सीए और एनआरसी अंडमान में लागू करो? ना बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी का वोट से लोग एमपी बनता है। तो और कभी बात करें, ये लोग इलीगल रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी का वोट से कितना दिन जीतेगा? कितना दिन झंडा जीतेगा? इसके बाद और नहीं जीत पाएगा। खेल खत्म। हम लोगों ने सारा इंटेलिजेंस से पूछिए, पता करिए इंटेलिजेंस में इतना लोग हम लोगों से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों पार्टी के साथ में। हम आज में इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में हम लोग आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं टीपीएमसी में, इसीलिए हम लोग टीपीएमसी में हम लोग कर रहे हैं पूरा मीटिंग, पूरा पीपीएमसी एरिया में। नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस को पीपीएमसी में वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत कर लिया आपने रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी का खातिरदारी। अभी अंडमान के लोग आपको ठेंगा दिखाने का टाइम आ गया। वो लोग क्या सोचता है कि दारू पिलाओ और पैसा दो तो वोट करेगा। लोग इतना बेवकूफ नहीं है आज के टाइम में। लोगों को सब समझ में आता है। आप क्या सोचते हो कि बाहर से लोगों को ले लेके आके बैठाओगे? बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यही बीजेपी लद्दाख में, बताइए लद्दाख में 100% जॉब रिजर्वेशन कर दिया, लक्षद्वीप में कर दिया है, लेकिन अंडमान में ठेंगा भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मध्य प्रदेश में भी रिजर्वेशन कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी वहां में कह सकता है कि अंडमान के लोग क्या बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया? कितना बार बीजेपी का आप अगर अच्छा से हिसाब करेंगे तो 2000 के बाद से, 1999 के बाद से सबसे ज्यादा बार अंडमान निकोबार में बीजेपी की सरकार बना है। 2009 से 2014 बीजेपी था, 2014 से 2019 बीजेपी था, अभी 2024 से अभी फिर बीजेपी है। फिर बीजेपी क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ वोट इलेक्शन से आपका वोट लेके जीतने से मतलब है, काम से लोगों को कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जीना है, अगर आपके बच्चों को नौकरी, देखो होता क्या है, अगर आपके बच्चों को नौकरी नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? जिंदगी भर जीएसटी का टैक्स भरते रहेंगे और सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, करके जिसका बच्चा मेहनत से नौकरी करने आएगा उसका बच्चा को पालने का जिम्मेदारी आपका बच्चे का है। नहीं बोल रहा भैया मैं, मतलब उसका बच्चों को पालेगा कौन? आपका बच्चे। ड्राइव पर टैक्स देंगे। ऑटो वाला से पूछो क्या ये लोग जीएसटी नहीं भरता है? ये लोग जीएसटी भरता है। किसके लिए? मेनलैंड से जो आता वाला बच्चे जो आईएएस ऑफिसर लोग को बच्चों को पालने के लिए टैक्स भरता है। तो ये कब तक चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी कब देखिए, आप घर घर में जाइए और बताइए, जब 200 रुपया 300 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल आज आपको नहीं करके 900 से 1000 रुपया आता है। जिसका 1000 रुपया आता था उससे तो 5000 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, यहाँ में भी बीजेपी है। क्या करा? हिंदू हिंदू बोल के वोट लिया है, काम कुछ किया नहीं है। दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। आप घर में जाके देखिए, 200 यूनिट का आप 1000 रुपये पे करते हो अंडमान। मतलब दिल्ली में फ्री है, दिल्ली में फ्री है। अंडमान के आदमी सब करोड़पति है, सब करोड़पति है अंडमान निकोबार। बताइए
हम लोग को सोच के रखा है कि हम लोग बेवकूफ हैं और जिंदगी भर बेवकूफ रहेंगे, लेकिन इलेक्शन में वोट लेने के लिए आएगा ना नेक्स्ट बार, कहा जाएगा बीजेपी तो आएगा ना नेक्स्ट बार वोट लेने के लिए, तब ये सब बात पूछिएगा। आप एक बात बताइए, आप लोग जितना देर ऑटो चला रहे हैं आप सबको देखिए, या तो या अम्बेडकर 342 कम्युनिटी या कोई तमिल भाई तेलुगु भाई ये लोग को दिखाई देगा। आप देखिए यहीं में फल का दुकान स्टेट बस स्टैंड के सामने सारा बिहारी मुस्लिमों को दिखे लगता। एक फल का दुकान तमिलों को दिया क्या? एक फल का दुकान बंगालियों को दिया क्या? एक फल का दुकान तेलुगु और तमिल को दिया क्या? लोकल को दिया क्या? नहीं दिया। आपने बोला बीजेपी कांग्रेस बोले, बीजेपी बोले कांग्रेस बोले कि क्यों दिया लोग, क्यों दिया? और नहीं अगर कांग्रेस दिया तो बीजेपी क्यों नहीं उठाता है लोगों? अगर बीजेपी दिया तो कांग्रेस क्यों नहीं उठाता है? क्यों? क्योंकि वो लोगों से पैसा लेता है, लेके वो लोग को बिजनेस पकड़ के दे रहा है। और आपके बच्चे क्या चला रहा है? ऑटो। और एक बात बता देता हूँ, ये जो फल का दुकान है ये लोग 1 महीना में किराया देता 50 रुपया। यही में जाइए और तेलुगु भाई लोग जो यहाँ में बैठ के जात बेच रहा है उन लोगों से 1 हफ्ता में देता है 2000 रुपया। 1 हफ्ता में 2000 रुपये लेता है, इसका मतलब 1 महीना में कितना 4 हफ्ता होता है 6000 रुपये लेगा। क्यों? तेलुगु लोगों तो 17-20% पॉपुलेशन है, क्यों दबा के रखा है बताइए? क्यों दबा के रखा है? बोले बीजेपी या कांग्रेस कि ऐसा क्यों हो रहा है पब्लिक के साथ में? इसीलिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग चुप है, आप लोग सोचते अरे छोड़ो जाने दो, मेरे को क्या है, ये करने से काम नहीं होगा। जो ये काम किया उन लोग को अंडमान निकोबार में नौकरी नहीं है। अंडमान निकोबार में नौकरी नहीं है। आप देखिए तेलुगु कम्युनिटी का कितना नौकरी है, 70-80% पॉपुलेशन अंडमान निकोबार में है। रांची लोग का 8-10% पॉपुलेशन है, कितना रांची लोग का गवर्नमेंट जॉब है? नहीं मिलेगा आपको। हमने बोला कि अलग अलग करो, तेलुगु लोग को जितना परसेंट पॉपुलेशन है उतना परसेंट सरकारी नौकरी तेलुगु लोग को दे दो। तमिल लोग का जितना परसेंट पॉपुलेशन है उतना परसेंट सरकारी नौकरी तमिल लोग को दे दो। जितना परसेंट 342 है उतना परसेंट पॉपुलेशन उतना परसेंट सरकारी नौकरी लोगों को दे दो, तो सबको फायदा होता, सबको गवर्नमेंट नौकरी मिलता। अभी क्या हुआ? जिसको पेपर लीक करवा सकता है, क्वेश्चन पेपर, जो IAS ऑफिसर लोगों को लड़की भेज सकता है उसका नौकरी पक्का। अभी जिसका पास पैसा भी नहीं है, जो लड़की नहीं भेज पा रहा है वो ऑटो चला रहा है। नहीं बोला भैया मैं? अभी क्या है, ये सब चीज को रोकने के लिए क्या है, IAS ऑफिसर को दबा के रखना पड़ेगा। ये देखिए हमारा विष्णु बदल है, उसको तो एलजी उसमें घुसने तक नहीं देता ऑफिस में, IAS ऑफिसर लोग तक घुसने नहीं देता है। इस तरह आदमी को आप लोगों ने एलजी बना के क्या करिए? कोई फायदा नहीं हुआ। और ये जो सरकारी कार्गो का मैं बार बार बात करता हूँ, आज का डेट में अंडमान निकोबार में चलता है सिर्फ प्राइवेट कार्गो। TCI क्या बोलता है, मैं चेन्नई टू पोर्टलैंड मैं चलाऊंगा, और ITTPL शिपिंग को बोलता है भाई तू चेन्नई रूट में मत चलाना। और ITTPL क्या बोलता है कि मैं सिर्फ कोलकाता टू पोर्टलैंड चलाऊंगा, TCI तुम इसके अंदर मत आना। वो रेट फिक्स कर दिया है। पहले जब सरकारी कार्गो था एक कंटेनर का रेट था 40,000 रुपया, आज वही कंटेनर का रेट है 1,80,000 रुपया। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो आलू बेचने में 5 रुपया है अभी वहाँ में आदमी 80-100 रुपये में खरीद के जाता है, कभी कभी तो 120 भी हो गया था। आप जाइए रस्ता मार्केट के अंदर, सब्जी का रेट एक बार देखिए। आप लोग का पैसा लूट के लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? एक प्राइवेट कार्गो वाले। क्यों सरकार गवर्नमेंट कार्गो नहीं चला सकता बताइए? और आपने कभी पूछा, बीजेपी हो कांग्रेस में कोई भी लीडर हो, कभी बोला कि यार सरकारी कार्गो चलाओ? आप सोचो कि यहाँ में सिर्फ पोर्टलैंड में एक ही ऑटो होता और वो भी प्राइवेट ऑटो, तो वो तो 50 रुपये भी ले सकता, 500 रुपये भी ले सकता। अब मना कर सकते कि भाई 500 रुपये मत लो, उसी चलाओगे कार्गो का। अभी एक कंटेनर का जो रेट लेना चाहिए 40,000 वो ले रहा है 1,80,000। अभी क्या करोगे? अभी आप लोग सारा दिन में मेहनत करके कमा रहे हो पैसा 500 रुपया, उसमें से 1 लीटर तेल कितना में खरीदते हो? 250 रुपये में। नहीं बोलो भैया? 1 केजी आलू कितना में खरीद रहे हो? 1 केजी आलू आप खरीद रहे हो 60, 70, 80 रुपये में, जो आलू का रेट महीने में 5 रुपये में भी नहीं खाता है। आप मानो ये बात। सरकारी कार्गो क्यों नहीं चलाता है? क्यों? क्योंकि सरकारी कार्गो वाले IAS ऑफिसर और LG को कमीशन देता है, कमीशन। ये हो गया अंडमान निकोबार में बदमाशी, तो इसको भी रोकना जरूरी है। और
बीजेपी हो या कांग्रेस, सीए और एनआरसी लाने का बात अंडमान निकोबार में कोई भी पार्टी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी का वोट लोगों को जरूरी है। हिंदू वोट तो ऐसे ही मिल रहा है। हिंदू वोट क्या है? हिंदू लोग एक वीडियो दिखा दो कि कुंभ मेला में अच्छा हो रहा है, हिंदू लोग तो ऐसे ही वोट कर रहा है। उसमें आपके बच्चों को फायदा क्या है? आपका फायदा का बच्चों को फायदा तब होगा जब सीए और एनआरसी लागू होगा, तब इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी अंडमान में नहीं आएगा। नहीं तो अंडमान में लोगों का पॉपुलेशन 50% हो गया ना, तो बांग्लादेश से खराब हालत आप लोगों का होगा। ये मैं बता के जा रहा हूँ। इसीलिए बीजेपी के ऊपर भरोसा मत करिए, ना तो कांग्रेस के ऊपर। ये लोगों से इलेक्शन जीतने से मतलब है। सीए और एनआरसी इलेक्शन के टाइम में कूदाकूदी करता है, इलेक्शन के बाद सीए एनआरसी मिट्टी का नीचे दब जाता है। आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, यहाँ में भी